बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ चीज़ें देर से मिलेंगी, बस तुम दुआएं करते रहना और सब्र करना। जो रास्ते तुम्हें अनजान लग रहे हैं, देखना अल्लाह उन्हीं रास्तों से मोजज़े शुरू कर देगा। मोजज़े होते हैं, खामोशी के ख्वाब सच हो जाते हैं और टूटे हुए दिल बिल्कुल नए हो जाते हैं। और ये सिर्फ़ नमाज, दुआ और अल्लाह की मोहब्बत कर सकती है। और किसी से मोहब्बत करके इसे खुदा से मांगना आपके मुखलिस होने की निशानी है। और तुम माजी के पछतावे को जानकर रोग ना बनाओ। तुम्हारा अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। जब जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और ना उम्मीद होने लगो, सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वो उसके लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना होना, यही तो सब्र है। यही तो उसके कुन पर कामल यकीन करना है। यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने ये ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वो दिल से उसका ख्याल भी निकाल देता। मगर इस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसीलिए तो है कि तुम मांगते रहो उससे, और वो एक रोज़ उस नामुमकिन को मुमकिन कर दे, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर देगी। और एक रोज़ तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेंगी। यकीन रखो उस पर। मान रखना सीखें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करें किसी का मान, इत्माद, इतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक़्त तो गुज़र जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। उसके कुन का वक़्त जब आता है तो वो मोजज़े होने लगते हैं जो तुम कभी सोच कर रद्द कर दिया करते थे कि ये नामुमकिन है। मुश्किल हालात में अगर हिम्मत हार कर मायूस हो जाओगे तो फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देगा। लेकिन मुश्किल हालात में अगर अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखकर सब्र करोगे, दुआ मांगोगे, तो वो रहमान अपनी रहमत से तुम्हें थाम लेगा, समेट देगा। फिर जल्द ही तुम्हारे सारे शिकवे और परेशानियां शुक्र में बदल जाएंगे, क्योंकि जब वो थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता, और जब वो समेट देता है तो कोई बखेर नहीं सकता। खुदा किसी के साथ हुई ज़्यादती को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। बेशक वो ज़ात बेहतरीन इंसाफ करने वाली है। न किसी के आंसुओं को, न किसी की आहों को खुदा कभी ज़ाया करता है। अल्लाह ज़ालिम की रस्सी को ढील ज़रूर देता है, पर खुदा की लाठी बेआवाज़ है। लोग अपने जुर्म और अपने गुनाहों को दूसरों पर थोप कर खुद को तसल्ली तो दे देते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता किसी का टूटा दिल। अल्लाह कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता। बेशक अल्लाह रहीम है। अल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा हर किसी की हर ज़्यादती का। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। और अगर वो तुम्हारे लिए बेहतर होता तो तुम दुआ भी ना मांगती उसके लिए, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही दे देता। और ये तुम कहती हो दिल टूटा है मेरा, तो सुनो, दिल टूटा नहीं करते, क्योंकि इसमें अल्लाह रहते हैं। जब तुम परेशान और नाउम्मीद महसूस करो तो सूरत ज़हा पढ़ा करो, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 माह तक कोई वही नाजिल ना हुई, ना जबरील आए, ना उनको ख्वाब में इल्हाम हुआ, तो वो परेशान हो गए थे। वो परेशान रहने लगे तो अल्लाह ताला ने सूरत ज़हा वही फरमाई, जिसकी तफसीर आई है, अगर तुम परेशान हो तो रात को जल्दी सो और जल्दी उठो और खूबसूरत सुबह को देखो, ताकि तुम्हें पता चले कि सिर्फ अंधेरी रात नहीं है, बल्कि इसके बाद रोशन सुबह है। फिर फरमाया, ए मोहम्मद, तुम्हारा रब ना तो तुमसे नाराज़ है और ना ही वो तुम्हें भूल गया है। इससे बेहतर भी कोई तसल्ली होगी तो बस जब तुम डिप्रेस हो तो सूरत ज़हा पढ़ लिया करो। यकीन रखो उस पर, वही तुम्हारी हर दुआ सुनता है और वही तुम्हारी दुआएं भी पूरी करने वाला है। और मैं जानती हूँ मेरी आज तक की मांगी गई हर दुआ उसकी बारगाह में इमानत के तौर पर पड़ी है। क्या हुआ वो कुन कहने में देर कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे मोजज़ात पर यकीन है। एक दिन वो मेरी मांगी गई हर दुआ पर कुन फरमा देगा और मैं हैरान होते हुए सजदा रेज़ हो जाऊँगी और उससे हर बार की तरह बात करने शुरू हो जाऊँगी। और मेरी बातों का आगाज़ उसकी तारीफ़ से होता है और उसकी शुक्रगुज़ारी और अताअत पर इख्तिताम पज़ीर होता है। जब दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो, ये सोच कर कि मेरा अल्लाह मुझे लाजमी ये चीज़ देगा। और फिर अगर मगर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचो। अल्लाह से इसरार करो,
بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔